बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मिसिस कमाल और आज मैं बना रही हूँ बीफ निहारी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो ये आसान और मज़ेदार और झटपट बनने वाली निहारी की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप देखें कि निहारी बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन ये झटपट बनेगी। सबसे पहले एक छोटी प्याज, एक अट्ठी लहसुन की ली, 1 किलो बोंग का गोश्त लिया और एक पैकेट मैंने निहारी मसाले का लिया है। आप कोई सा भी ले, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप हम इसमें ऑयल को शामिल करेंगे पकाने के लिए और 1 अदद प्याज को हम इस्तेमाल करेंगे। 2 भर के टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट होगा। कुकर को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। सबसे पहले हम यखनी तैयार करते हैं। 1 अदद प्याज और लहसुन की एक गट्ठी पूरी और 1.5 लीटर जितना पानी शामिल करके और इसमें मैं अब गोश्त शामिल कर रही हूँ। हमने इसको तकरीबन 20-25 मिनट तक का हमने प्रेशर लगाना है और नमक मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। निहारी का गोश्त जो होता है ना, वो बिल्कुल गला हुआ होता है। आपने जब भी कभी बाज़ार से खाइए तो बिल्कुल रेशे रेशे होता है। तो अब 20 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको खोल के चेक करते हैं। गोश्त लग रहा है कि गल चुका है, चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं हाथ नहीं लगा सक रही, लेकिन आपने देख लिया कि बिल्कुल गला हुआ है। अब एक देगची को चूल्हे पे रख दिया, उसमें मैंने ऑयल को शामिल कर लिया और 1 अदद प्याज मैंने काट के इसको बारीक बारीक और फिर मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली थी, बहुत बड़ी भी नहीं, बस दरमियानी प्याज। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसको हम चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। जब ये कलर चेंज कर लिया सब इसमें, तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। थोड़ा मैं पानी का छींटा लगाकर इसको मैं गला रही हूँ और साथ ही मैंने हरी मिर्चें और अदरक को मैंने काट लेना है निहारी की गार्निश के लिए। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इसके बगैर तो आप समझे कि निहारी नामुकम्मल है। अदरक को पतला पतला मैंने काट लिया। ये हलीम और निहारी, ये चीज़ें गार्निश के इस्तेमाल होती हैं और बड़ी खूबसूरती और जायका देती हैं। अब मैं एक घोल सा बना रही हूँ। एक प्याली में मैंने थोड़ा पानी लिया, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें आटे के डाले, जो आम नॉर्मल आटा होता है, और 1 पैकेट हम निहारी मसाला ले रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वही दें। बस ये इस मसाले का ये फ़ायदा होता है कि झटपट से हमारी निहारी बड़ी जायकेदार तैयार हो जाती है। तो मैं सारा गोश्त निकाल रही हूँ कुकर से और अब हम इसको अपनी जो प्याज मेरी गल चुकी थी उसके अंदर मैं डाल रही हूँ। डाल लेने के बाद हम इसको अच्छी सी बुनाई करेंगे। साथ में इसमें मसाला भी डाल रही हूँ। पूरा पैकेट मैंने डाला है, 1 किलो के अंदर पूरा पैकेट मसाला। ये 60 ग्राम का एक पैकेट होता है। तो हम अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाकर हम भूनेंगे। और अब इस वक्त इसकी बुनाई कर लेने के बाद तो मैं इसकी ये तरी जो है ना, जो आपको नज़र आ रही है, ये हम इससे निकाल लेंगे। ये क्यों निकालेंगे? क्योंकि बाद में हम इसमें आटा जो मैंने घोला था वो डालेंगे तो आटा फिर इसको पी जाता है, ऑयल नज़र नहीं आता। और निहारी की तो खूबसूरती यही है कि इसके ऊपर तरी नज़र आए। गोश्त में एक बार फिर दिखा रही हूँ कि ये कितना गल चुका है, बिल्कुल रेशे रेशे हो गई। और मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। तो बस अब 10 मिनट हम इसको ढक्कन लगा के 10-15 मिनट रखते हैं और फिर हमारी तैयार है माशाल्लाह से निहारी। अब ये अच्छी से गोश्त के अंदर मसाले सारे चले गए। अब ये वक्त है जब मैंने जो आटे का बैटर बनाया था वो हम इसमें डाल दें। आम गंदम का आटा जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वही आटा है, कोई और चीज़ नहीं है। अब मैंने डाल लेने के बाद बस आपने खुद अंदाज़ा लगा लेना है कि आपको ये कितना चाहिए। बहुत गाढ़ी भी नहीं करनी और पतली भी ना हो, जैसे निहारी की शक्ल होती है। हल्का हल्का सा गाढ़ापन इसमें आता है, क्योंकि ये पड़े पड़े फिर और भी गाढ़ी हो जाती है। अब इसके अंदर मैं इस वक्त तरी को शामिल कर रही हूँ और अब इस वक्त हमारी निहारी माशाल्लाह से तैयार है। बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है किचन में। बड़ी जायके वाली और बड़ी ही टेस्टी निहारी हमारी तैयार हो गई है। तो अगर इस वक्त मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अब मैं धनिया से गार्निश कर रही हूँ इस पर, ताकि मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद अच्छी खुशबुएँ इससे आएँ। तो निहारी मेरी तैयार हो चुकी है। तो आप भी बनाएं और मुझे कमेंट्स में लिखें। और आपके कमेंट्स मेरे लिए हौसला अफजाई का काम देंगे।
तो अब हमने गार्निश साथ रख लिया है और मैं इसको अब डिश आउट कर रही हूँ। बहुत आला, बहुत मज़ेदार, जायकेदार हमारी बीफ निहारी तैयार हो चुकी है। ये साथ मैंने नली भी रख दी जो आपको कुकर में नज़र आई थी। इसके अंदर काफ़ी गुदा होता है, ये बड़ा अच्छा जायका देती है निहारी को। तो हम गार्निश कर रहे हैं अदरक से और सब्ज़ मिर्चों से। और इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ बहुत दुआओं के साथ। इंशाल्लाह ताला अगली बहुत अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।